नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR ने लिया आला सतही जायज़ा इजलास, रियासती उज़रा की शिरकत, प्रोजेक्टों, आबी ज़ख़ायर, पीने और आबपाशी के लिए पानी ज़ख़ायर करने पर किया गया तबादला ख्याल। महबूबाबाद में मिर्ची पाउडर की पैदावार में सरफ़ेहरिस्त है, रियासती वज़ीर KTR का बयान। वज़ीर आला KCR की क़ियादत में तमाम शोबे हयात तरक्की की सिमत गामजन। BRS में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वज़ीर हरीश राव ने लिया आला सतही जायज़ा इजलास, गन्ने के काश्तकारों के ज़ेर इल्तिवा बिल फौरी अदा करने की फैक्ट्री इंतजामिया को दी हिदायत। तेलंगाना डायग्नोस्टिक हब गरीबों के इलाज में इंतहाई माविन व मददगार। टी डायग्नोस्टिक की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का खिताब। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का 20 जुलाई से होगा आगाज। सदर जमहूरिया मरमो ने मानसून इजलास के लिए राज्यसभा की मीटिंग की तलब। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सियासी हलचल, एनसीपी में फूट, अजित पवार ने महाराष्ट्र के दूसरे नायब वज़ीर आला की हैसियत से लिया हलफ। अंसारी के ऐशो आराम पर खर्च किए गए 55 लाख अमरिंदर रंधवा से वसूल करेंगे, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान का बयान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बारिश के हालात और गोदावरी में पानी की दस्तियाबी का जायजा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा जायज़ी इजलास के दौरान वज़ीर आला KCR ने प्रोजेक्टों, आबी ज़ख़ायर, पीने और आबपाशी की ज़रूरियात पर पानी ज़ख़ीरा करने से मुताल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल किया। जायज़ी इजलास में रियासती उज़रा के तारक रामाराव, हरीश राव, जगदीश रेड्डी, V प्रशांत रेड्डी, K ईश्वर, इंदिरा किरण रेड्डी, महकमा आबपाशी के और चीफ इंजीनियर्स ने शिरकत की। वज़ीर IT और बल्दी नज़्म नस्क़ी तारक रामाराव ने कहा कि मुत्तहदा ज़िले महबूबाबाद में एक पसमंदा इलाके की हैसियत रखने वाला महबूबाबाद रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तमाम शोबों में तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। वज़ीर IT और बल्दी नज़्म नस्क़ी तारक रामाराव ने अपने ट्वीट में कहा कि महबूबाबाद ज़िले रियासत में मिर्च पाउडर की पैदावार में सरफ़ेहरिस्त बन गया है। उन्होंने कहा कि महबूबाबाद 1.5 लाख मैट्रिक टन सालाना पैदावार के साथ पहले नंबर पर है। महबूबाबाद को 2 मिर्ची प्रोसेसिंग यूनिट्स के मरकज के तौर पर कायम किया गया है। अगर हमारे पूरे तेलंगाना में पैदा होने वाली मिर्च की फसल को देखें तो 25% सिर्फ महबूबाबाद जिले से पैदा होती है। KTR ने कहा कि यहां से तैयार होने वाली मिर्च की क्वालिटी दुनिया भर में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखती है। उन्होंने कहा कि जिले के मिर्च के काश्तकारों की मदद के लिए 2 मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम किए गए हैं जो किसानों के लिए बहुत मुफीद हैं। उन्होंने कहा कि कवारी मंडल में 70 करोड़ के सरफे से मंडल में प्लांट लिपिड्स और 50 करोड़ के सरफे से विद्या हर्बस के नाम पर मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम किए गए हैं। ये दोनों यूनिट रोजाना 150 मैट्रिक टन मिर्च की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों कंपनियां अपनी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद शहर के तालाब चंचलम से ताल्लुक़ रखने वाले रजा अली मिर्जा की क़ियादत में नरजिस बानो, फातिमा अकबर की बशमुल 40 ख़वातीन ने आजमपुरा में वाक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के क़याम का पहुंचकर BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मक़दम किया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत रियासत तेजी के साथ तरक्की के सिमत गामजन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने अपने 9 साला दौरे इख्तिदार में तमाम शोबे हयात में जिस कदर तरक्की हासिल की है इसकी मुल्क भर की कोई रियासत में नजर नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुत्तहदा रियासत के दौरे इख्तिदार में अवाम को कई मसाइल दरपेश थे, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला KCR ने रियासत के अवाम को दरपेश मसाइल को हल करने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम को पीने का पानी, बिला वक्फा बरखी सरबराही, किसानों को मुफ्त बरखी सरबराही, रैतु बंधु, रैतु बीमा, आसरा पेंशन, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम, रेसिडेंशियल स्कूल क़याम के अलावा दीगर फलाही और तरक्याती स्कीमात पर मौसर अमलवारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अमल की जाने वाली तरक्याती और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मुल्क भर के अवाम मुल्क में BRS के इख्तिदार की मुंतजिर हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS एक सेकुलर पार्टी है और वज़ीर आला
KCR एक सेकुलर कायद हैं। इस मौके पर BRS कायद सैयद लायक अली के अलावा दीगर BRS कायदीन मौजूद थे। आज नरजिस मैडम की क़यादत में और फातिमा मैडम की क़यादत में काफ़ी महिला ख़वातीन पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना बनने के बाद जो तेलंगाना स्टेट में तरक्की हुई है और जितने वेलफेयर स्कीम आए देखकर लोगों में बहुत जोश व खरोश पाया जाता है। साबिक़ा में जो TRS पार्टी थी, CM साहब ने उसे BRS पार्टी बनाया क्योंकि इस पार्टी की ज़रूरत सारे हिंदुस्तान में पड़ गई। तेलंगाना स्टेट देखने के बाद सारे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि जिस तरह तेलंगाना स्टेट तरक्की करी है उसी तरह हिंदुस्तान में हर जगह इसी तरह तरक्की हो। और आज हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 9 साल में जिस तरह हमारी स्टेट को तरक्की दिलाई है, हर शोबे हद में हमारी स्टेट बहुत तेज़ी से तरक्की की है। साबिक़ा में हमारे पास पावर नहीं था, आज पावर में सरप्लस है। साबिक़ा में ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, आज घर घर तक टैप देने वाले CM साहब KCR साहब है। और ख़ास बात यह कि सारे तेलंगाना में पीने का पानी जो फ्री मुहैया करने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब। उसी तरह किसानों के लिए CM साहब ने बहुत किया। आसरा पेंशन जो लाकर बहुत बड़ा तहलका मचाया है, क्योंकि साबिक़ा में 200 रुपये मिला करते थे, आज 2016 रुपये मिल रहे हैं। और सारे उम्र रसीदा लोगों को बिला मजहब और मिलत और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए CM साहब ने शादी मुबारक स्कीम हर लड़की को 1 लाख रुपए से ज़्यादा 1,116 रुपये देते हैं। आज हमारी स्टेट के अंदर टोटल 12 लाख महिला की शादी की है CM साहब ने। और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के अंदर 2,60,000 मुस्लिम ख़वातीन की शादी की गई है महिला, तो उसके लिए लोगों में बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है। और आसरा पेंशन से कभी भी किसी को इतना पेंशन नहीं मिलता था, सिंगल वुमन को भी पेंशन दिया जा रहा है। उम्र रसीदा लोगों को जो है 2,016 रुपये दिए जा रहे हैं। मैं CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ासतौर से रेजिडेंसी स्कूल ओपन किए हैं। 65 साल के अंदर कांग्रेस और तेलुगु देशम के पीरियड में कभी भी रेजिडेंसी स्कूल ओपन नहीं किया। 12 रेजिडेंसी स्कूल थे माइनॉरिटीज़ के लिए। आज 204 स्कूल में 1,60,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज लोगों में बड़ा जोश व खरोश पाया जा रहा है। और माइनॉरिटीज़ हमेशा यही चाहते हैं कि KCR साहब हमेशा पावर में आते रहे। आज हमारी पुरानी शहर की बहुत से ख़वातीन आज हमारे पास शामिल हुए पार्टी में। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खासतौर से नरगिस मैडम साहबा का और फातिमा मैडम साहबा का, जिन्होंने अपने ग्रुप को लाकर हमारी पार्टी में शामिल किया है। यकीनन कि उन्हें उम्मीद है कि इस पार्टी से वो तरक्की हासिल करेंगे ज़रूर। और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता हूँ कि दुनिया में क्या कहीं पर भी सदियों में ऐसे लोग लीडर पैदा होते हैं जो KCR साहब हैं। तो जिन्होंने 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया। लोगों को बड़ा डाउट था तेलंगाना बनने के बाद तरक्की करेगा नहीं करेगा। महाराष्ट्र तेलंगाना स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह काम कर रही है। और सारे हिंदुस्तान के स्टेटों में हर जगह डिस्कशन चल रहा है कि तेलंगाना स्टेट कितना तेज़ी से तरक्की करे। हर शोबे हाथ में तरक्की दिलाने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब है। और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ख़वातीन और हमारे भाइयों ने पार्टी में शामिल है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात कहता हूँ, हिंदुस्तान में अगर कहीं सेकुलर पार्टी है वो BRS पार्टी है और सेकुलर लीडर तो KCR साहब है। तो सारे कौमों के साथ मुसलमानों को भी तरक्की देना चाहते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग पार्टी में शामिल हैं उन तमाम का शुक्रिया करता हूँ। वज़ीर खजाना व सेहत हरीश राव ने ट्राइडेंट शुगर फैक्ट्री को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों को फौरी तौर पर ज़ेर इल्तवा बिलों की अदायगी की हिदायत दी है। हैदराबाद में वाक़े मिनिस्टर कैंप्स ऑफिस में रियासती वज़ीर हरीश राव ने रुकने पार्लियामान बीबी पाटिल, रुकने असम्बली मानिक राव, रियासती शुगर कैन कमिश्नर, जिले कलेक्टर शरद और SP रमना कुमार के साथ ज़ेर इल्तवा बिलों का जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि संगारेड्डी जिले के जहीराबाद मंडल के कत्तूर गाँव में वाक़े ट्राइडेंट शुगर फैक्ट्री के मालिक गुज़िश्ता साल गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों को 12.05 करोड़ रुपया अदा शुदनी है। हरीश राव ने कहा कि शुगर फैक्ट्री के मालिक ने पहले 25 जून तक अदायगी का वादा किया था, लेकिन अभी तक रकम अदा नहीं की है। उन्होंने फैक्ट्री इंतजामिया को मुलाजमीन के बकायाजात को भी फौरी अदा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को रकम की बरवक्त अदायगी नहीं की गई तो फैक्ट्री की जायदाद की नीलामी की जाएगी और रेवेन्यू रेगुलेटरी एक्ट के मुताबिक किसानों को ज़ेर इल्तवा वाजिबात अदा किए जाएंगे।
उन्होंने इंकशाफ किया कि रियासती हुकूमत गन्ने के किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने इंतबाह दिया कि गफलत बरतने पर फैक्ट्री का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा और जोन को भी हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल कब अदा होंगे तहरीरी तौर पर दिया जाए। इस इजलास में रियासती हैंडलूम कॉरपोरेशन चेयरमैन सी प्रभाकर, डीसीएमएस चेयरमैन शिव कुमार, डीसीसी चेयरमैन उमाकांत पाटिल, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट शुगर केन ऑफिसर राजशेखर, आरडीओ वेंकट रेड्डी, आत्मा कमेटी चेयरमैन पी रेड्डी और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी शिरकत की। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि गरीब अवाम को बेहतर तिब्बी इलाज फराहम करने के मकसद से वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना डायग्नोस्टिक हब का क़याम अमल में लाया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सिया ने शोबे तिब में इनकलाबी तब्दीलियां लाई हैं। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट टाउन में वाक़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में टी डायग्नोस्टिक्स का इफ्तिताह किया। बात करते हुए रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के सिया की जानिब से किए गए इक़दाम के नतीजे में तिब के मैदान में रियासत तेलंगाना को नंबर 1 मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो छोटे छोटे टेस्टों के लिए देहातों से लेकर शहरी इलाकों में वाक़े प्राइवेट तशख़ीसी मराकज़ से पैसे ज़ाया किए बगैर हुकूमत की जानिब से कायम किए गए टी डायग्नोस्टिक से भरपूर इस्तेफादा करें। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि टी डायग्नोस्टिक मराकज़ में 134 तिब्बी मायने के मुकम्मल तौर पर मुफ्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन हालिया दिनों में छाती, चेस्ट और सर्वाइकल कैंसर में मुब्तला हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला के सियार ने कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए मेमोग्राफी टेस्ट भी तेलंगाना डायग्नोस्टिक हब में दस्तयाब कराए हैं। उन्होंने खवातीन पर जोर दिया कि अगर इन्हें किसी भी किस्म का शुबा है तो इन्हें चाहिए कि वो आशा वर्कर से राब्ता करें और मेमोग्राफी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने गांव के डिस्पेंसरी, बस्ती दवाखाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और अवामी नुमाइंदों से अपील की है कि वो टी डायग्नोस्टिक के बारे में बेदारी पैदा करें। मोहम्मद आजम अली बीआरएस इंचार्ज मलकपेट ने आज साबिक कॉर्पोरेटर वी श्रीनिवास रेड्डी और रोहित कुमार के साथ डलास यूएस में नॉर्थ अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन में हिस्सा लिया है। तेलंगाना रियासत के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, नाटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम वेंकट रमना रेड्डी, कम्युनिटी सर्विसेज से मुलाकात की। पी रेड्डी, ग्लोबल तेलंगाना एसोसिएशन के बानी व चेयरमैन के विष्णुवेश्वर रेड्डी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी स्वप्ना कस्तवा और धर्मेंद्र सिंह के अलावा दीगर मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के लिए 20 जुलाई से राज्यसभा की मीटिंग तलब की है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने इतवार को जारी करदा एक बयान में कहा कि सदर ने आइंदा मानसून इजलास के लिए 20 जुलाई से राज्यसभा की मीटिंग बुलाई है। बयान में कहा गया है कि तयशुदा कानून साजी के लिए कार्रवाई के पेश नज़र मानसून इजलास 11 अगस्त को अख्तिताम पजीर होगा। इजलास के दौरान कुल 17 नशिस्तें होंगी। काबिल जिक्र है कि पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने हफ्ते को कहा था कि मानसून सेशन 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। महाराष्ट्र में एक बड़ी सियासी पेशरफत के तहत नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के मुत्तदिद सरकर्दा लीडरों बशमुल सीनियर लीडर अजित पवार को इतवार के रोज एकनाथ शिंदे की काबीना में शामिल किया गया। पार्टी के सरबराह शरद पवार के भतीजे अजित पवार को नायब वज़ीर आला बनाया गया, जिसमें पार्टी के सरकर्दा लीडरों बशमुल छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुशर्रफ और धनंजय मुंडे को भी काबीना में शामिल किया गया। इससे पहले मिस्टर अजित पवार 29 एमएलए के साथ राजभवन पहुंचे थे। जराये ने बताया कि सीनियर लीडर शरद पवार पार्टी में होने इस अफरा तफरी से नाराज हैं और उन्होंने अपने भतीजे की हिमायत नहीं की है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने इतवार को कहा कि पंजाब के रोपड़ जेल में उत्तर प्रदेश के बदनाम जमाना मुजरिम मुख्तार अंसारी की शाहाना ईशी पर
खर्च होने वाले 55 लाख रुपए की रकम उस वक्त वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह और इस वक्त के नायब वजीर आला सुखजिंदर सिंह रंधवा से वसूल की जाएगी। मान ने यहां जारी एक बयान में कहा कि इनकी हुकूमत रियासत के टैक्स की दहिंदगान के पैसे से 55 लाख रुपये अदा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर मिस्टर अमरिंदर और रंधवा ये रकम अदा नहीं करते हैं तो ये इनकी पेंशन और दीगर अलाउंसेस से वसूल की जाएगी। एक बदनाम जमाना मुजरिम को रियासत के जेलों में सहूलियात देना पंजाब के तय जुर्म है और इसमें मुलविस अफराद को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मिस्टर अमरिंदर और रंधवा के रियासत के जेलों में एक मुजरिम को ऐश व आराम फराहम करने की वजह से सबको मालूम है, क्योंकि इनके मुबैना तौर पर अंसारी के साथ गहरे ताल्लुकात थे। पंजाब के जेल में पनाह देकर इन लीडरों ने इस मुजरिम को कानूनी कार्रवाई से भी बचाए रखा है। वज़ीर आला ने जोर देकर कहा कि अवाम की मेहनत की कमाई की लूटमार को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और जो भी इस फाल में मुलविस है वो इनके लिए जवाबदा है। मणिपुर के बिशनपुर जिले के खंबी कस्बे में अतवार के मुसल्ले अफराद की फायरिंग में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। गवर्नर अनुसुया उइके ने आज बयान जारी करके किसानों पर हमले की मजम्मत की है। जराये ने बताया कि सनीचर की निफ्स शब से चंदुल पोकी और सोकोम इलाके में करीबी पहाड़ों से शदीद फायरिंग की जा रही है। इलाके के लोगों ने मरकजी फोर्सेस से मदद की अपील की है। कोकी अक्सरियती पहाड़ी इलाकों से 3 मई से फायरिंग का सिलसिला जारी है। दामन और दीगर मुतासरा इलाकों में रहने वाले तकरीबन 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं और रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि गांव की हिफाजत पर मामूर के लोग मारे गए हैं और पहाड़ियों से बार बार जदीद तरीन बंदूकों और इस्तेमाल से देहातों का वापस आना नामुमकिन हो गया है। गांव वालों का यह भी कहना है कि शरपसंद मवेशियों को भी मार गिरा रहे हैं। गाय और दीगर जानवरों के कत्ल की भी वादी के मकीनों ने मुखालिफत की थी। वो जानवरों से प्यार करते हैं, वो इनकी देखभाल करते हैं और इनकी रवायत और मजहब में कत्ल की इजाजत नहीं है। कुछ रजाकार अब खाली गाँव की रखवाली कर रहे हैं क्योंकि मुकामी लोगों के खदशा है कि इनके घर मुकम्मल तौर पर जला दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा कि मुल्क में डिजिटल तालीम को फरोग देने के लिए जल्द ही एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। कुमार ने हफ्ते को यहां मीडिया को बताया कि तालीमी निजाम को डिजिटल बनाने के लिए उठाए गए इक़दामात के बाद तकरीबन 9 करोड़ लोग ब्रॉडबैंड खदमात का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू सिटीज और मुतल्लिका तालीमी इदारों डिजिटल तालीम को फरोग देने के लिए कॉलेजों में कॉमन सर्विसेज सेंटर्स कायम करेंगे। कुमार ने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को मजबूत करने के लिए एक नेशनल रिसर्च सेंटर शुरू करने के मनसूबाबंद जारी है और अगले 5 सालों में इस मरकज के जरिए तहकीक पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने तालीमी इस्लाहात और मरकजी तालीमी पॉलिसी को नाफिज करने में अहम किरदार अदा करने के लिए आंध्र प्रदेश कौंसिल बराए आला तालीम की सताइश की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर कैंपस में इतवार की सुबह आग लग गई है, जिससे हॉस्टल के कॉमन रूम में तलबा के बिस्तर और दीगर सामान जल गए हैं। IIT जराये ने बताया कि किसी के हलाक होने या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। आग सबसे पहले सुबह 3 बजे के करीब देखी गई, जब कैंपस के हॉस्टलों में से एक लाल बहादुर शास्त्री LBS हॉल से गहरा धुआं उठता हुआ देखा गया। 2 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। फायर डिपार्टमेंट के जराये का कहना है कि हॉस्टल के कॉमन रूम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी होगी। इस वक्त कैंपस में सिर्फ चंद तालिबे इल्म ही रह रहे हैं क्योंकि गर्मियों की तातीलात की वजह से बाकायदा क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं। आग लगने से LBS कॉमन रूम में रखे तलबा का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया, जो अपने आबाई इलाकों को गए हुए थे। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सामान की तलाशी की खातिर मजीद 3 एक्सरे मशीनें नस्ब की गई हैं ताकि हवाई सफर करने वालों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। डायरेक्टर एयरपोर्ट जावेद अहमद ने बताया कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर सामान की तलाशी के दौरान मजीद 3 इजाफी एक्सरे मशीनें ड्रॉप गेट पर शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास 10 एक्सरे मशीनें हैं
जो जल्द से जल्द सामान और गाड़ियों की तलाशी में मददगार साबित होगा। इनका कहना था कि ड्रॉप गेट पर अब गाड़ियों को कतारों में नहीं ठहरना पड़ेगा, बल्कि अब तलाशी का काम बहुत जल्द जारी रहेगा, जिससे मुसाफिरों को भी आसानी होगी। हम आपको बता दें कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर मुसाफिरों और गाड़ियों की तलाशी के दौरान काफी वक्त सर्फ होता था। सरहदी जिले कपवारा के नजदीक आवारा कुत्तों ने 1 दर्जन अफराद पर अचानक हमला करके इन्हें जख्मी कर दिया है। मालूम हुआ है कि कपवारा के नजदीक इतवार के रोज आवारा कुत्तों ने एक झुंड नमूदार हुआ और जो भी रास्ते में आया कुत्तों ने इन पर हमला कर दिया। जराये ने बताया कि कुछ मिनटों के अंदर अंदर ही आवारा कुत्तों ने 1 दर्जन अफराद को काट दिया, जिन्हें इलाज व मुआवजे की खातिर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। ताहम डॉक्टर्स ने एक की हालत तशवीशनाक करार दिया है और श्रीनगर रेफर किया। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि बल्दियाती इदारे आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो गए हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों की शादी के लिए वेबसाइट बनाने से इनकार करने वाले ग्राफ डिजाइनर के हक में फैसला सुनाया है। लॉरी एस्टम्प ने दलील दी है कि वो अपनी ईसाई अकीदे की वजह से शादी की वेबसाइट बनाकर हम जिन्स परस्तों की खिदमत नहीं कर सकती और रियासती कानून मोहतरमा स्मिथ की खिदमत से इनकार पर पाबंदी लगाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फनकारों को इनके मजहबी अकायद के खिलाफ पैगाम देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के एक तारीखी फैसले में 6 खदामत पसंद जजों ने डिजाइनरी लॉयड स्मिथ के साथ दिया है, जबकि 3 आजाद ख्याल जजों ने इख्तिलाफ किया। अक्सरियती राय लिखने वाले जस्टिस निगल कॉलेज ने लिखा कि पहली तरमीम एक खुशहाली रियासत है मुत्तहदा की कुंजियों में इसे एक है, एक ऐसी जगह के तौर पर जहां तमाम अफराद अपनी मर्जी के मुताबिक सोचने और बोलने के लिए आजाद है, न कि हुकूमत के मुतालबे के मुताबिक। लेकिन जस्टिस जो 3 इख्तिलाफ करने वाले जजों में से एक हैं ने कहा कि आज अदालत पहली बार इसकी तारीख में एक और कारोबार को अवाम के लिए एक महफूज तबके के अरकान की खिदमत करने से इनकार करने का आईनी हक देता है। आज का दिन अमरीकी आईनी कानून और LGBT लोगों की जिंदगियों में एक अफसोसनाक दिन है। सदर जो बाइडेन ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें अंदेशा है कि ये दरीना कवानीन को कमजोर कर सकता है और मजीद इम्तियाजी सलूक को दावत देगा। इसराइल में हुकूमत के साथ नाकाम मुज़ाकरात के बाद तकरीबन 3 लाख लोगों ने मुसलसल 26वीं मुतनाज़ा अदालती इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज किया। ये इत्तलात एक रिपोर्ट में दी गई है। उन्होंने बताया कि कल मुजाहरे के मुंतज़मीन ने इसराइल भर में 150 मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया और अंदरून के मुताबिक हफ्ते के रोज सिर्फ तेल अबीब में तकरीबन 1,30,000 लोग जमा हुए थे। मुजाहरों के मुंतज़मीन के मुताबिक मजमूई तौर पर कल इसराइल में तकरीबन 3 लाख लोगों ने एहतजाज किया। तेल अबीब में मुजाहिरीन ने एक मरकजी शायरा को ब्लॉक करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने ट्रैफिक बहाल कर दिया। पुलिस को आयलॉन हाईवे के इलाके में वाटर कैनन के साथ देखा गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमेरात को दी वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि हुकूमत पार्लियामेंट कंसर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटाने के काबिल बनाने के लिए डिजाइन किए गए अदालती इस्लाहात के सबसे मुतनाज़ा हिस्से को तर्क कर देगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन कई महीनों से इस्लाहात की बुनियादी शक़ों पर मुत्तफ़िक़ नहीं है, जो शायद हुकूमत को एक तरफा कानून को आगे बढ़ाने के लिए तरगीब देगा। रूसी फौज ने बगमूत के करीब एक यूक्रेनी स्टार लिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टेशन और ड्रोन कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि रूसी अफवाज के तोपखाने ने एक स्टार लिंक मवासिलाती स्टेशन 100 ड्रोन के साथ बगैर पायलट के फिजाई गाड़ियों का एक कंट्रोल सेंटर, एक मवासिलाती मरकज और एक पैदल फौज ग्रुप के साथ एक पिकअप ट्रक को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा रूसी अफवाज ने बाखमुत के इलाके में बारखियोका गांव के करीब यूक्रेनी हमले को नाकाम बना दिया। कोलंबिया के फिजाई के 2 तैयारे वसता कोलंबिया के मीटामेन पर गिरकर तबाह हो गए हैं। ये इत्तला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। मीडिया मुताबिक तैयारा हफ्ते को क्वापाए गांव में गिरकर तबाह हो गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है एक वीडियो में 2 तैयारे आपस में टकराए हुए जमीन पर गिरते नजर आ रहे हैं। हलाकतों के बारे में कोई तफसीलात नहीं बताई गई है। कोलंबिया के फिजाई का बेस अपाए गांव में वाक़ है। हेराल्ड डेल नॉट की जानिब से ट्विटर पर पोस्ट की गई फुटेज को देखते हुए यह हादसा बेस के ही इलाके में पेश आया।
ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने तस्दीकशुदा अकाउंट्स के लिए सार्फिन की जानिब से रोजाना पढ़ने जाने वाले इन ट्वीट्स की तादाद को अपडेट करके 10,000 कर दिया है। मस्क ने हफ्ते को कहा कि एआई करने वाली तकरीबन हर कंपनी बड़ी मकदार में डेटा को स्क्रैप कर रही है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि डेटा स्क्रैपिंग और सिस्टम में हेराफेरी की इंतहाई सतह से निपटने के लिए हमने दर्ज झेल आर्जी हदूद को नाफिज किया है। तस्दीकशुदा अकाउंट्स रोजाना 6,000 पोर्ट्स पढ़ने तक महदूद हैं। गैर तस्दीकशुदा अकाउंट्स रोजाना 600 पोर्ट्स तक महदूद हैं। नए गैर तस्दीकशुदा अकाउंट्स रोजाना 300 तक ही महदूद हैं। बाद में दिन में मिस्टर मस्क ने कहा कि ये हद जल्द ही तस्दीकशुदा सार्फिन के लिए रोजाना 8,000 पोर्ट्स, गैर तस्दीकशुदा सार्फिन के लिए 800 और नए गैर तस्दीकशुदा सार्फिन के लिए 400 तक बढ़ा दी जाएगी। तकरीबन 3 घंटे बाद मस्क ने ट्वीट में कहा कि ये तादाद अब 10,000, 1,000 और 500 है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर ने सिस्टम में रजिस्टर्ड किए गए बगैर पोस्टें देखने की सहूलत भी मनसूख कर दी है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR ने लिया आला सतही जायजा इजलास, रियासती उजरा की शिरकत, प्रोजेक्टों की आबी ज़खायर, पीने और आबपाशी के लिए पानी जखीरा करने पर किया तबादला-ए-ख्तियार। महबूबाबाद मिर्च पाउडर की पैदावार में सरफेरिस्त है, रियासती वज़ीर KTR का बयान। वज़ीर आला KCR की क़ियादत में तमाम शोबे हयात तरक्की की सिमत गामजन। BRS में शामिल होने वालों को गुलाबी खड़वा पहनाने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वज़ीर हरीश राव ने लिया आला सतही जायजा इजलास, गन्ने के काश्तकारों के ज़ेर इल्तिवा बिल फौरी अदा करने की फैक्ट्री इंतजामिया को दी हिदायत। तेलंगाना डायग्नोस्टिक हब गरीबों के इलाज में इंतहाई माविन व मददगार। टी डायग्नोस्टिक की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का खिताब। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का 20 जुलाई से होगा आगाज, सदर जमहूरिया मरमू ने मानसून इजलास के लिए राज्यसभा की मीटिंग की तलब। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सियासी हलचल, एनसीपी में फूट, अजय पवार ने महाराष्ट्र के दूसरे नायब वज़ीर आला की हैसियत से लिया हलफ। अंसारी के ऐशो आराम पर खर्च किए गए 55 लाख अमरिंदर रदवा से वसूल करेंगे, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।